हेलो फ्रेंड्स, एम के गुप्ता कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे वाक्य संबंधी अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। वाक्यों का संशोधन किस प्रकार से किया जाता है और किसके प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जब वाक्य भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। वाक्य जो होता है वो भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है और अशुद्ध वाक्यों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली नहीं हो सकते। यानी कि जब भाषा अशुद्ध लिखा जाए तो वह कोई प्रभाव नहीं दिखता है, उसमें कोई प्रभावशाली शब्द ही नहीं बन सकते। तो जो भाषा होती है वह क्या होता है कि महत्वपूर्ण इकाई अपनी रखती है वाक्य में। तो भाषा अगर अशुद्ध किया गया, वाक्य अगर अशुद्ध है तो वह प्रभावशाली नहीं बन सकता। तो इसी प्रकार से देखा गया है, प्राय विद्यार्थियों को देखा गया है कि जब वे वाक्य को गलत कर देते हैं तो उनका जो वाक्य होता है शुद्ध नहीं होता। तो अगर शुद्ध न हो करके अशुद्ध हो तो वह वाक्य जो होता है प्रभावशाली, यानी कि वह शुद्ध वाक्य को नहीं पढ़ सकते। तो इसके कितने प्रकार होते हैं, चलिए जानते हैं कि इसके काइंड्स ऑफ संशोधन करने के लिए, यानी कि शुद्ध करने के लिए, अशुद्ध वाक्य अगर है उसको शुद्ध करने के लिए कितने प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो अशुद्धियों का प्रकार जो है, नंबर 1 आपका क्या है कि संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां जैसे मुझे सफल होने की निराशा है, मुझे सफल होने की निराशा है। तो यहाँ अगर मुझे सफल होने की निराशा है तो इस वाक्य को अगर हम शुद्ध करेंगे तो क्या हो जाएगा कि मुझे सफल होने की आशा नहीं है। और दूसरा, अगर 5 रुपया मुझे दे दो, यानी 5 रुपया मुझे दे दो, तो इसका शुद्ध क्या होगा, 5 रुपए मुझे दे दो। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। दूसरा क्या है कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां क्या है, केवल यहाँ 2 पुस्तकें हैं, केवल यहाँ 2 पुस्तकें हैं। इसको अगर शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ केवल 2 पुस्तकें हैं, यहाँ केवल 2 पुस्तकें हैं। पुलिस ने उसमें आरोप लगाया, पुलिस ने उसमें आरोप लगाया। तो इसका शुद्ध क्या होगा कि पुलिस ने उस पर आरोप लगाया, पुलिस ने उस पर आरोप लगाया। और तीसरा आपको क्या है कि क्रिया संबंधी अशुद्धियां। कि क्रिया संबंधी अशुद्धियां कैसे होती है कि चरखा काटना चाहिए, चरखा काटना चाहिए। इस वाक्य को अगर शुद्ध करना है तो चरखा क्या होता है, काटना नहीं चाहिए, चलाना चाहिए, चरखा चलाना चाहिए। माताजी आ रहे हैं, माताजी आ रहे हैं। अब माताजी आएंगे, आ रहे हैं थोड़ी नहीं होगा, तो वहां क्या हो जाए, माताजी आ रही हैं। इसी प्रकार से अगला क्या है, विशेषण संबंधी अशुद्धियां। तो विशेषण संबंधी अशुद्धियां की जैसे एग्जांपल देते हैं कि किसी और लड़के को पुकारो, किसी और लड़के को पुकारो, या उसे भारी दुख हुआ। तो किसी और लड़के को पुकारो का शुद्ध जब हम करेंगे, किसी लड़के को नहीं करेंगे, किसी दूसरे लड़के को पुकारो और उसे भारी दुख हुआ, तो उसे भारी दुख नहीं, बहुत दुख हुआ। और अगला क्या है, लिंग तथा वचन संबंधी अशुद्धियां। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, जैसे उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, उसने अनेकों ग्रंथ लिखे। तो इसका शुद्ध जब होगा तो क्या लिखेंगे, उसने अनेक ग्रंथ लिखे और हमारा देह भीग गया, हमारा देह क्या भीग गया। तो हम ये नहीं लिखेंगे कि हमारा देह भीग गया, देह जो होता है भीग गया, गया नहीं, उसकी क्या करेंगे, गई। तो हमारी देह जो है भीग गई। और अगला क्या है, विभक्ति संबंधी अशुद्धियां। विभक्ति संबंधी अशुद्धियां का उदाहरण, वह देर में सोकर उठता है, वह देर में सोकर उठता है। तो इसका क्या होगा, वह देर से सोकर उठता है, वह देर से सोकर उठता है, न कि वह देर में सोकर उठता है। अगला, चिड़िया डाली में बैठी है। चिड़िया क्या है, डाली में बैठी है, डाली में नहीं बैठती। चिड़िया जो होती है डाली पर बैठती है, तो वहां शुद्ध क्या हो जाएगा, डाली पर बैठी है। अगला क्या है आपका, वाक्यों की फुटकर, वाक्यों की फुटकर अशुद्धियां। जैसे मैं सोमवार के दिन दिल्ली जाऊंगा, मैं सोमवार के दिन दिल्ली जाऊंगा। तो इसका शुद्ध होगा कि मैं सोमवार को दिल्ली जाऊंगा, मैं सोमवार के दिन दिल्ली नहीं, मैं सोमवार को दिल्ली जाऊंगा। रवि वापस लौट आया, रवि क्या वापस लौट आया। इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए क्या लिखेंगे कि रवि लौट आया। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।